पुलिस वाले आए होम ड्रेस में, तो चैन लिया, दौड़ाने लगा तो गिर गए, 2 लोग भाग गए। अच्छा, तुम निचलौल में उस दिन अपराध में थे? हाँ सर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस सुबह सुबह का समय था, टहल रहे थे तो पुलिस वाले आए होम ड्रेस में, तो चैन लिया, दौड़ाने लगा तो गिर गए, 2 लोग भाग गए। अच्छा, तुम निचलौल में उस दिन अपराध में थे? हाँ सर। क्या हुआ था उस दिन, बताओ। तो उस दिन बियर रुपया किया गया शिकारपुर में, नशे में होके फिर निचलौल चला गया। फिर निचलौल में जाने के बाद चैन 2 लोग का छीना गया, एक का नकली निकल गया, एक का असली। अच्छा, तो असली वाला क्या किया? असली वाला वो रखा है। अच्छा, नकली वाला क्या किया? नकली वाला फेंक दिया। अच्छा, तुम गोरखपुर डोमिनगढ़ के रहने वाले हो? हाँ। कैसे अपराध में आए हो तुम? तो अपराध नहीं, नशे में हो गया। अच्छा, नशे में किए हो? इससे पहले कभी कोई घटना की हो? कभी नहीं। क्या अब इसके बाद सुधर जाओ? क्या किए थे? चैन छीनने के बाद हम लोग चले गए थे। फिर कहीं और तुम लोग पुलिस कट्टा उठा रहा है पुलिस कि पीछे नहीं फायर आई? वायर की, तो क्या हुआ था? नहीं, फायर नहीं कुछ किए थे। अच्छा, अब सीधा अब अपराध से निकलोगे तो क्या तुम्हारा मन में है? पढ़ाई वढ़ाई किए हो कुछ? हाँ सर, पढ़ाई। कितना पढ़ाई? मैंने 11 पढ़ रहे हैं। अभी 11 में पढ़ रहे हो? किस स्कूल में? तो प्राइवेट लिखवाया है अच्छा, फरीदाबाद। तो अब अपराध से छूटोगे तो अपराध करोगे कि नहीं सर, बचोगे? अपराध नहीं है। तुम्हारे बाप देश की सेवा कर रहा है और तुम अपराध कर रहे हो, कैसा लगेगा उनको सुनेंगे तो? तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम फौजी के बेटे हो? सर हमारे क्या पूरा मामला है सर? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे जनपद में 2 तारीख के दिन लगभग 1:30 बजे के आसपास निचलौल में एक घटना हुई थी, जहां एक वृद्ध महिला का चेन छीना गया था। और उसके बाद उस समय वहां पे मौके पर एक स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवकों के होने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में एक अभियोग वहां पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में घुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय दुकान पर मारपीट की बात और पैसा छीनने की बात आई थी। जब इस प्रकरण में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 307 और 392 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था घुगली में। इन दोनों घटनाओं के अनावरण में एडिशनल एसपी साहब के अंतर्गत दोनों सीओ साहब और एसओजी स्वाट तथा दोनों थानों की टीमों को लगाया गया था और कई जगहों पे दबिश दी गई थी, कई जगहों को सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। गहनता से जांच करने पे निकल के आया कि ये दोनों घटनाएं एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों द्वारा की गई है। इस संबंध में और गहनता से जांच की गई और आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो क्रमशः विशाल राव पुत्र हरीशचंद्र, जो उम्र 21 वर्ष है, मूल रूप से थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा करण यादव, उम्र 19 वर्ष, ये भी डोमिनगढ़ तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और तीसरा अभियुक्त जो हमारे जनपद का है राहुल पांडे और मयंक पांडे, जो थाना घुगली का रहने वाला है, ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। इनके पास से इनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया एक कट्टा, एक कारतूस और एक चले हुए कारतूस के साथ, और साथ में इसमें जो पैसे इनके द्वारा छीने गए थे उसमें से 10,000 रुपये, और इनके पास से घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक, इसे बरामद किया गया है। और साथ में इन दोनों का आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, इसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है। एक जो फरार अभियुक्त है राहुल पांडे, उसके विरुद्ध हमारे जनपद में तथा गोरखपुर के कई थानों में लगभग 20 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सर, एक अपराधी का जो है बताया जा रहा है कि सिर मुड़ा करके वो भाग गया था देश बदल करके, क्या मामला है सर? देखिए, अभी तक ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनके साथ इस तरह की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जो तीसरा अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हम पुष्टिकारक इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। मगर जो तीसरा अभियुक्त है हमारे जनपद का ही है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इन सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कठोर धाराओं में भी की गई। सर, ये 3 लोग हैं, किस तरह से अपराध करते हैं, क्या? देखिए, अभी तक की बात में ये निकल के आया है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो राहुल पांडे रहा है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है, और ये विशाल राव, इससे ये नौका विहार रामगढ़ ताल पे भ्रमण के दौरान कभी 1-2 साल पहले मिला था। और तीसरा करण यादव, विशाल राव का मित्र, और इनका ये बताना है कि शराब के नशे में ये बियर और विस्की जैसे अभी